हेलो एंड वेलकम टू आईपीएम कैरियर्स। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं अलजेब्रा का काफ़ी इंपॉर्टेंट पोर्शन एंड दैट इज इंडिसेस। ठीक है, तो ये एक छोटा सा पोर्शन है लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये रोल प्ले करेगा आपकी फाउंडेशन बिल्डअप पे। ठीक है, एंड दिस इज व्हाट वी आर हियर फॉर, राइट? फाउंडेशन बिल्डअप so that you can have a strong aptitude towards the quantitative aptitude part of it। ठीक है, इंडिसेस के कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स होते हैं, हम लोग उनको डिराइव करके आपके साथ अभी एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, सो सबसे पहला रूल डिराइव करने के लिए मैं बताता हूं, बहुत ही सिंपल चीज कि अगर मैं 2 को 5 बार ऐड करूं तो इसका मतलब क्या होता है? 2 is being added 5 times, so that is nothing but 2 into 5, है ना? उसी तरीके से अगर मैं 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करूं, सो दैट इज नथिंग बट 2 टू द पावर ऑफ 5। ठीक है, एंड दैट इज व्हाट इंडिसेस एंड मल्टीप्लिकेशन इज। ठीक है, सो मैंने क्या सीखा? मल्टीपल टाइम्स एडिशन इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेशन, मल्टीपल टाइम्स एडिशन इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेशन, मल्टीपल टाइम्स मल्टीप्लिकेशन इज कॉल्ड पावर। ठीक है, अब हम लोग धीरे धीरे अब रूल्स अपना शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो अगर आप इस पोर्शन को अलग देखो और इस पोर्शन को आप अलग देखो तो आपको क्या मिलेगा? ओके, सो 2 into 2 को मैं लिख सकता हूं 2 to the power of 2, है ना? उसी तरीके से 2 into 2 into 2 को मैं क्या लिख सकता हूं? 2 to the power of 3, and that will still remain equal to 2 to the power of 5। एंड क्या मैं 5 को 2 प्लस 3 लिख सकता हूं? यस। ठीक है, एंड दिस इज द फॉर्मुलेशन ऑफ योर फर्स्ट फॉर्मूला एंड दैट इज a to the power of m into a to the power of n is equals to a to the power of m plus n। फॉर्मूला नंबर 1। ठीक है, सिंपल है ना? चले एक और एग्जांपल लेते हैं आपके सामने। अगर मैं आपसे बोलता हूं 2 into 2 into 2 into 2 into 2 getting divided by 2 into 2 into 2। ठीक है, मैंने क्या किया है बेसिकली, ये जो यहाँ पे 5 टाइम्स लिखा हुआ था, ठीक है, उसमें से 3 टाइम्स डिवाइड कर दिया मैंने। ठीक है, मतलब ये 2 की पावर 3 में बेसिकली नीचे लेके आ गया। तो क्या मिलेगा? एक 2 से एक 2 कटेगा, दूसरे से दूसरा कटेगा, तीसरे से तीसरा कटेगा, बच ही रह जाएंगे 2 2s, है ना? सो इसको मैं लिख सकता हूं कैसे? दिस इज नथिंग बट 2 to the power of 5 upon 2 to the power of 3, and that is equals to 2 to the power of 2, and 2 to the power of 2 can be written as 2 to the power of 5 minus 3। ठीक है, तो इससे बना मेरा सेकेंड फॉर्मूला which is anything to the power of m upon anything, the same number to the power of n would be equal to the same base to the power of m minus n। है ना इंटरेस्टिंग? चलिए, तो लेट्स मूव टुवर्ड्स द थर्ड पार्ट ऑफ इट। ठीक है, अब अगर मैं आपसे बोलूं कि 2 into 2 2 into 2 2 into 2 है। ठीक है, सो ये बेसिकली अगर ये यहाँ पे ब्रैकेट्स नहीं लगाए होते तो आप क्या बोलते हैं? ये 2 की पावर 6 है ना? और ये क्या है? 2 की पावर 2 है, मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर 2 है, मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर 2 है, दैट इज स्टिल 2 to the power of 6 ओनली। और इसको अगर आप नोटिस करो तो ये नंबर सेम है, सेम है, सेम है। सो क्या मैं बोल सकता हूँ दैट 2 to the power of 2 वुड बी हियर व्हाट? पावर 3 हो जाएगा। ये सेम नंबर मल्टीप्लाइड 3 टाइम्स। ठीक है, सेम नंबर गेटिंग मल्टीप्लाइड 3 टाइम्स, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, एंड दैट इज इक्वल्स टू 2 to the power of 2 into 3, है ना? 6 को मैं 2 into 3 भी बोल सकता हूं। सो यहां से बना मेरा थर्ड फॉर्मूला which is a to the power of m whole to the power of n is equals to a to the power of m into n। ठीक है, अब वापस आते हैं सेकंड वाले फॉर्मूले में, और इसको अगर मैं एक और तरीके से आपके सामने लेके आऊं तो मैं क्या बोल सकता हूं? 2 into 2 into 2 getting divided by 2 into 2 into 2, it would be 2 to the power of 0।
या फिर इसको मैं 1 बोल सकता हूँ, है ना। 0 कैसे बोल सकता हूँ, क्योंकि ये लिखा हुआ है 2 to the power of 3 upon 2 to the power of 3, which would be according to formula number 2 would be 3 minus 3, and that is the same as saying 2 to the power of 0. और ये 1 कैसे बोल सकता हूँ, क्योंकि जब सब कुछ कट जाएगा so the same number upon the same number is always equals to 1. तो यहां से बना मेरा फोर्थ फॉर्मूला, which is just an extension of the second formula, and that is a to the power of 0 is 1. So anything number, like any number to the power of 0 क्या होता है, 1 होता है. Any variable to the power of 0 भी 1 ही होता है. ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेज है. इसी के बेसिस पे फिफ्थ फॉर्मूला मैं लिख देता हूं जो काफी बेसिक सा है. एनीथिंग टू द पावर ऑफ 1 इज द नंबर इटसेल्फ. ठीक है, सो ये थे आपके कुछ बेसिक फॉर्मुलेज जो आपको पता होने चाहिए. ठीक है, अब थोड़ा सा चेंज करके इसी सेकंड फॉर्मूला में एक और अगर मैं चेंज करूं तो वो क्या बन जाएगा, देखिएगा जरा. तो उसको मैं लिख सकता हूं कि अगर 2 into 2 into 2 is getting divided by 2 into 2 into 2 into 2 into 2. ठीक है, तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा बाय द फॉर्मूला इट वुड बी 2 to the power of 3 getting divided by 2 to the power of 5. That would be 2 to the power of 3 minus 5 as per the second formula says. ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 to the power of minus 2. मानते हो इतना? ठीक है, और अगर मैं इसकी काटा पीटी करूं तो 3 2 से 3 2 कट जाएंगे तो बचेगा क्या, 1 upon 2 into 2 बचेगा, है ना. और 1 upon 2 into 2 को मैं बोल सकता हूँ 1 upon 2 स्क्वायर. एंड ये आंसर आया भी है, दैट इज 2 to the power of minus 2. ठीक है, तो इस डेरिवेशन को, ठीक है, अगर मैं अलग से लिखूं, इस डेरिवेशन को मैं किस तरीके से अपना सिक्स्थ फॉर्मूला बना सकता हूं वो देखिए. a to the power of minus m is nothing but 1 upon a to the power of m. ठीक है, समझ में आ रहा है. सो ये होते हैं वो 6 फॉर्मुलेज जिसके बेसिस पे पूरा इंडिसेस बेस्ड है. तो जब आप, मैंने एक्सप्रेशन लास्ट वीडियो में अगर आप देखें तो मैंने आपको बताया था कि एक्सप्रेशन में डिग्री क्या होता है, पावर क्या होता है. तो जब एक्सप्रेशन समथिंग लाइक दिस हो, 4x स्क्वायर y क्यूब के फॉर्म में हो, ठीक है, तो जब आप इसकी पावर के बारे में सोचो तो इसकी पावर क्या होगी, इसकी पावर वुड नॉट बी 2, इसकी पावर वुड नॉट बी 3, इसकी पावर वुड बी 2 + 3 5. ठीक है, सो ये एक छोटा सा पोर्शन मैंने छोड़ दिया था लास्ट वीडियो में ताकि मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस कर पाऊं, आपको एक्सप्लेन कर पाऊं. राइट, सो पावर्स गेट एडेड, व्हाई दे गेट एडेड, बिकॉज ऑफ द फर्स्ट फॉर्मूला. ठीक है, इवन दो यहाँ पर बेस इज सपोज टू बी द सेम, लेकिन यहाँ पे क्योंकि ये पावर्स के बारे में हम बात कर रहे हैं इसलिए एक्सप्रेशन की पावर्स के फॉर्म में आप सिर्फ पावर वुड गेट एडेड. ऐसा नहीं होगा कि दिस इज बिकमिंग इक्वल टू 4x की पावर 5 और इट इज बिकमिंग 4y की पावर 5. ना ये होता है ना ये होता है. ठीक है, लेकिन पावर में सिर्फ हम ये देखते हैं कि पावर है क्या. सो पावर्स गेट एडेड. ठीक है, अब ये जो 6 फॉर्मूले लिखे हैं इसके अलावा 2 और इंपॉर्टेंट डिडक्शंस होते हैं जो मैं आपके सामने यहाँ पे लिखना चाहता हूं. एंड दे आर कि अगर a to the power of m is equals to b to the power of m, मतलब अगर बेसिस सेम हो तो आप क्या कर सकते हो, अगर पावर सेम हो तो आप क्या कर सकते हो, दैट इज सेइंग दैट a is equals to b. ठीक है, अगर a एंड b अलग अलग है तो उनकी पावर्स इक्वल नहीं हो सकती है. ठीक है, इफ एंड ओनली इफ, यहां पे कंडीशन भी है दैट a comma b should not be equals to 0 +1 or -1. ठीक है, they should not be equal to 0 +1 or -1. सोचो जरा, 0 की पावर 5 is equals to 0 की पावर 6, और आई शुड से 0 की पावर 5 is equals to 0 की पावर 5 होता है. चलो 0 में तो सब कुछ एप्लीकेबल है, जिसलिए 0 को तो हम नहीं मानते हैं. चलो, लेकिन यहाँ पे +1 to the power of 5 and or +1 to the power of 6 and +1 to the power of -1 to the power of 6, दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे. सो इट वुड नॉट होल्ड ट्रू. ठीक है, उसी तरीके से a and b should not be equal to +2 -2
एंड सो ऑन। मतलब दोनों ही का मैग्नीट्यूड सेम और साइन अगर डिफरेंट होगा एट द सेम टाइम, अगर m इवन होगा तो ये कंडीशन होल्ड ट्रू नहीं कर पाएगी। ठीक है, जैसे मैंने बोला -3 टू द पावर ऑफ 4 और +3 टू द पावर ऑफ 4, ये वैल्यू सेम होती है क्योंकि पावर इवन है, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस इंटू माइनस प्लस। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू सेम हो जाएगी, लेकिन दैट डजंट मीन दैट +3 और -3 बराबर होते हैं, राइट। सो दैट इज अ इंपॉर्टेंट डिडक्शन। इसी कंटिन्यूएशन में एक और डिडक्शन है, एंड दैट इज अगर a की पावर m है, ठीक है, और a की पावर n है, अगर दोनों बराबर है, दैट ऑल्सो एंटेल्स दैट m इज इक्वल्स टू n। ठीक है, मतलब अगर बेसिस सेम हो तो पावर इक्वेट कर दो, और अगर पावर सेम हो तो बेसिस इक्वेट कर दो। कंडीशन होल्ड्स ट्रू इफ एंड ओनली इफ a कॉमा b, यहाँ पे a कॉमा b तो नहीं आएगा, एंड द कंडीशन इज दैट m कॉमा n शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0, है ना। ऑब्वियसली बात है कि अगर मैं बोलूँ 5 की पावर 0 और 6 की पावर 0 दोनों बराबर होते हैं, ठीक है, सो m एंड n शुड नॉट बी इक्वल टू 0, उसके लिए एप्लीकेबल नहीं होता है। ठीक है, दूसरी चीज a शुड नॉट बी इक्वल टू +1 -1। ठीक है, +1 और -1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? एंड एट द सेम टाइम 0 भी, अगर आप 0 की पावर लेना अलाउड मानते हो तो। ठीक है, जैसे बोलूँ +1 टू द पावर ऑफ 5 और +1 टू द पावर ऑफ 7, दोनों 1 होते हैं, लेकिन दैट डजंट मीन दैट m इज इक्वल्स टू n होता है। -1 टू द पावर ऑफ 4, -1 टू द पावर ऑफ 8, दोनों ही +1 होते हैं, दैट डजंट मीन इट इज सेम। ठीक है, -1 टू द पावर ऑफ 5, -1 टू द पावर ऑफ 15, दोनों सेम होंगे, -1, दैट डजंट मीन दैट -5 एंड -15 आर इक्वल। तो ये थे कुछ बेसिक कंसेप्ट्स जो आपको याद होने चाहिए, पता होने चाहिए रिगार्डिंग इंडिसेस। इन माय नेक्स्ट वीडियो आई विल ट्राई टू डिड्यूस एंड एक्चुअली कंपेयर कि इंडिसेस और लॉगरिथम में आपस में क्या रिलेशनशिप है। ठीक है, प्लीज वेट फॉर दैट, एंड दिस वुड बी द फर्स्ट वीडियो दैट यू विल बी वॉचिंग, जहां पे आपको लॉगरिथम समझ में आएगा कि लॉगरिथम कुछ नहीं है, इंडिसेस का फाउंडेशन बिल्डअप ही है। Okay, so please wait for that. We'll meet in the next video. Bye, IPM Careers. Thank you.